अस्सलाम वालेकुम वर क्या हाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हर कोई अपनी लाइफ से खुश होगा, एंजॉय कर रहा होगा। आज जो टॉपिक है वो ये है कि एहसास, लोगों के अंदर एहसास कितना को है, या अगर एहसास है तो नज़र क्यों नहीं आता। कितने लोग हैं इस टाइम जो किसी का, किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ का एहसास नहीं करते। आज कल लोगों को सिर्फ अपनी खुशी नज़र आती है, लोगों के जज्बात नहीं। एहसास वो चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाता है। बग़ैर एहसास के इंसान सिर्फ एक ज़िंदा जिस्म है। एहसास से रिश्ते चलते हैं। एहसास हो तो अपने रिश्तों की कदर आती है। जैसा कि आप किसी के लिए सारा कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन वो आपकी एक टके की बात को भी अहमियत ना देता, उसको क्या एहसास होगा? उस एहसास को क्या नाम दोगे कि जो बंदा आपकी बात सुनना गवारा नहीं करता और आप उसके लिए पूरी दुनिया से सेपरेट होके बैठे हैं, पूरी दुनिया से लड़ते हैं आप उस एक शख्स के लिए, लेकिन वो आपको अहमियत टके की नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एहसास नहीं है। उसने कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं जिसको आप इतना अहमियत देते हो। अहमियत सिर्फ उसको देनी चाहिए जो आपका एहसास रखता हो, जो आपके जज्बात समझता हो कि ये बंदा अगर इतना कदर कीमत कर रहा है, मेरी कदर कर रहा है, तो इसके सामने भी कोई, मेरे सामने भी कोई इसकी वैल्यू होनी चाहिए, कोई कदर होनी चाहिए। ना कि सिर्फ मेरी कदर वो करता रहे और उसका ही फ़र्ज़ है मैं उसको बस किसी उसमें लाऊं ही ना, कोई टके की अहमियत ही ना दूँ। ऐसे लोग भी दुनिया में, ऐसे लोग भी मुआशरे का हिस्सा हैं और तकरीबन यही चल रहा है। किसी को कोई एहसास नहीं। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग इंसान हैं। मुसलमान बाकी चीज़ों को साइड पे करके अगर सोचें तो इंसान, वैसे तो हर मुसलमान को एक चीज़ का एहसास होना चाहिए, कोई भी चीज़ है, ख़ास कर अपने मुस्लिम भाई का। अगर एज आ मुस्लिम भी नहीं एहसास होता तो एज आ इंसानियत तो होना चाहिए कि इंसान है, वो भी नहीं है लोगों के अंदर। हर कोई अपनी मनमानी करता है, अपने अंदाज से ज़िंदगी जी के अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल में ला के दूसरे का जितना नफ़ा हो रहा है, जितना नुकसान हो रहा है, जो हो रहा है अगले बंदे का, कोई एहसास नहीं है, कोई सोच नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा भी नहीं सोचना कि अगले बंदे का नुकसान कितना हो रहा है। हमारे थोड़े से कंफर्टेबल के लिए, हमारे थोड़े से बेनिफिट के लिए अगले का कितना को नुकसान हो रहा है, ये नहीं सोचते हम कभी। इसी चीज़ को एहसास कहते हैं, क्योंकि एहसास ही नहीं है। कभी बैठ के सोचा ही नहीं कि अगर हम अपने लिए एक सुकून पैदा करने की कोशिश करें, अपने लिए सुकून ढूंढ रहे हैं, तो दूसरा जो हमारा भाई है, दूसरा जो इंसान है, उसको भी तो ये चीज़ें चाहिए। उसका सुकून क्यों ख़राब कर रहे हैं हम? उसको क्यों नहीं समझते कि उसको भी एक सुकून की ज़रूरत है, उसको भी एक कंफर्ट की ज़रूरत है, जो कि हम सिर्फ अपने लिए इस एहसास पैदा करते हैं, हम अपने लिए ढूंढ रहे होते हैं, या मैक्सिमम हम अपनी फैमिली के लिए सोच रहे होते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं, जिस गड्ढे में जा रहे हैं, जिस तरह वो ख्वार हो रहे हैं, जो मर्ज़ी हो रही है उनके साथ, डोंट नो, कोई पता नहीं। क्योंकि हम अपना ही सुकून ढूंढते हैं। हमें सिर्फ अगर गर्ज़ है तो अपने सुकून से, बाकी का नहीं है। एहसास ही नहीं रहा। हर कोई किसी का कितना बड़ा नुकसान करवा के अगर वो सोच रहा है कि ठीक है उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन हमें तो बेनिफिट मिल रहा है, चाहे थोड़ा सा ही क्यों नहीं, ठीक है रहने दो, क्योंकि एहसास ही नहीं है। कभी उसका भी नहीं सोचा कि उस बंदे का जो नुकसान हो रहा है, उसके साथ जो हम गलत कर रहे हैं, उसको जो हम परेशानी में डाल रहे हैं, वो भी तो आखिर इंसान है। इस तरह की सोच हम क्यों नहीं लाते? हमें अपने से बढ़कर जब हम दूसरे का सोचना शुरू करेंगे, अपने से बढ़कर जब दूसरे के सुकून का बहस बनेंगे हम, तो हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी, हमारी ज़िंदगी में भी सुकून आएगा। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के लिए सुकून पैदा कर रहे हैं, दूसरों के लिए खुशियाँ पैदा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा इस मुआशरे में मुझे नहीं लगता। वो सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं, अपनी खुशी ढूंढते हैं, दूसरे का एहसास नहीं है, दूसरे की खुशी नहीं है, कोई पता नहीं, जो जिस तरह जी रहा है, बस लगे हुए हैं सारे। मेरे ख्याल में सबको एक एहसास होना चाहिए। आप अपने आप से बढ़कर दूसरे का जब इंसान एहसास करने लग जाए ना, सबसे बढ़कर खुशी वही होती है कि दूसरे इंसान के लिए बह से फ़ख्र, बह से खुशी बने इंसान, दूसरे इंसान के लिए सोचना शुरू करे। वो ही बहुत बड़ी खुशी है, वही बहुत बड़ा कारनामा है जो कि मुआशरे में नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटते रहें।